हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रीमा। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बॉडी के नाप पे सूटी कटिंग करना बताऊंगी। तो इस वीडियो में मैं अलग अलग चेस्ट साइज के लिए कितना शोल्डर लिया जाता है, कितना आर्म होल लिया जाता है और कितना गला लिया जाता है, ये सारी पॉइंट को मैं बहुत ही विस्तार से बताने वाली हूँ। तो अगर आप बॉडी के नाप पे सूटी कटिंग अच्छे से सीखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने नाप ले लिया है, जिसकी लंबाई मुझे 34 इंच बनाना है। शोल्डर 14.5 इंच, अपर चेस्ट 34 इंच, फुल वस्ट यानी फुल चेस्ट 35 इंच है, कमर 32 इंच, हिप 36 इंच है और स्लीव की लंबाई 4 इंच और इसकी पूरी गोलाई 12 इंच है। सूट का विड्थ 19 इंच है, यानी कि सूट की घेरे की जो चौड़ाई है वो 19 इंच है। बैक नेक 8 इंच और फ्रंट नेक 6.5 इंच है। तो अगर आपको बॉडी से नाप लेना सही से नहीं आता तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, वहाँ पे मैं इसका लिंक दे दूँगी। अब हम इसे नाप पे कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे ये बैक पल्ला है और ये फ्रंट पल्ला, दोनों को मैंने अलग कर दिया है। ये दोनों एक ही में ज्वाइंट था। तो पहले फ्रंट पल्ले की ही कटिंग करेंगे। तो इसको इस तरीके से उल्टे साइड से ऐसे 2 फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पे जितना घेरे का विड्थ है उसका हाफ करके ले लेंगे और उसमें +2 इंच कर लेंगे। जैसे ये 19 इंच घेरा था तो उसका आधा करेंगे तो ये 9.5 इंच होगा और उसमें +2 इंच करके मैंने इसको रख लिया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, लंबाई का चिन्ह लगाएंगे। तो लंबाई यहाँ पे मुझे नीचे की तरफ से फोल्ड नहीं करना है। अगर आपको नीचे की तरफ से भी फोल्ड करना है तो आप नीचे 1.5 इंच, पहले 1.5 इंच फोल्डिंग करने के लिए चिन्ह लगाइए, उसके बाद लंबाई का इस तरीके से चिन्ह लगाइए। जैसे 34 इंच लंबाई था तो 34 और प्लस आधा इंच सिलाई के लिए ये 34.5 इंच पे चिन्ह लगेगा। ऊपर यहाँ पे आधा इंच सिलाई में जाएगा। अब उसके बाद हम शोल्डर का चिन्ह लगाएंगे। तो शोल्डर 14.5 इंच था तो उसका हाफ करके 7.25 इंच पे चिन्ह लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम शोल्डर को कम करेंगे। मुझे डीप नेक बनाना है तो यहाँ पे हम शोल्डर को कम करेंगे। अगर आपको कॉलर नेक बनाना हो तो आप यहाँ पे आधा इंच और मार्जिन के लिए ले लीजिए और उसके बाद आप आर्म होल का चिन्ह लगाइए। तो अगर कॉलर नेक बनाना होता है तो हम इसमें आधा इंच और प्लस करते हैं मार्जिन के लिए। और अगर ये बोट नेक होता तो हम यहाँ पे मार्जिन ऐड नहीं करते, सिर्फ इसी मार्क पे इस तरीके से चिन्ह लगा देते। शोल्डर को आधा करके इसमें मार्जिन नहीं लिया जाता, क्योंकि इसमें क्या होता है, इधर से 3 इंच गला ओपन रहता है, 3-4 इंच, तो ये आधा इंच इस तरीके से फैल जाता है, तो इसी में से मार्जिन हमारा निकल जाता है। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे, कॉलर नेक में हम आधा इंच प्लस करते हैं और बोट नेक में सीधे शोल्डर का आधा करके उसी पे मार्क लग जाता है। और डीप नेक में यहाँ पे शोल्डर कम किया जाता है। तो वो डिपेंड करता है कि आप पीछे से गला कितना डीप रखते हैं। तो जैसे 5 इंच अगर गला ओपन रहता है पीछे से तो हम इधर से 1 इंच कम करते हैं। 5 या 6 इंच गला ओपन रहे तो 1 इंच कम करेंगे और 6 से 7 इंच गला ओपन रहता है तो ये 1.5 इंच कम किया जाता है। यानी कि 7 से 8 अगर ओपन रहे तो 1.5 इंच कम करेंगे और उससे भी ज़्यादा 9-10 इंच गला ओपन रहता है पीछे से तो इधर से 2 इंच कम किया जाता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे हम गला इधर से पीछे का बैक नेक डीप करते जाते हैं वैसे वैसे हमारा शोल्डर इधर से क्या होता है, कम हो जाता है। तो मैं इधर से क्या 8 इंच गला बनाने वाली हूँ पीछे से, तो यहाँ से मैं 1.5 इंच इस तरीके से कम कर दूँगी और यहाँ से आर्म होल का चिन्ह लगेगा। अगर पीछे आपको यहाँ पे लटकन लगाना है तो आप शोल्डर को आधा इंच बढ़ा भी सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसके बाद हम आर्म होल का चिन्ह लगाएंगे। तो आर्म होल का चिन्ह लगाने के लिए इस तरीके से शोल्डर को नापते हैं और जितना ये शोल्डर हमारा आता है डीप नेक में हम क्या करते हैं, उससे 1.25 इंच या फिर 1 इंच कम करके हम लगा देंगे आर्म होल का, तो बिल्कुल बराबर आ जाएगा। तो इस तरीके से जितना शोल्डर होता है उसमें से आप 1 इंच या फिर 1.25 इंच कम करके लगाइए डीप नेक में। अगर ये कॉलर नेक होता है तो वो जितना शोल्डर होता है हम टोटल इधर लगा देते हैं, क्योंकि कॉलर नेक में 1 इंच शोल्डर को डाउन किया जाता है और डीप नेक में हम डाउन नहीं करते, इसीलिए हम पहले ही 1 इंच कम करके लगाते हैं। तो ये जो मैं सूटी कटिंग कर रही हूँ इसका शोल्डर 14.5 इंच है, इसका हाफ करेंगे तो ये 7.25 इंच आएगा और इसमें से हम 1.25 इंच कम कर देंगे तो ये 6.5 इंच आएगा। तो यहाँ पे मैंने 6.5 इंच पे इस तरीके से चिन्ह लगाया है। अब हम
यहाँ जितना है, जैसे ये 6.25 इंच, तो इतना भी यहाँ भी लगा के इसको सीधा कर लेंगे ऐसे। अब उसके बाद यहाँ से ये डीप नेक है तो हम आधा इंच अंदर की तरफ करेंगे। ये कॉलर नेक या फिर बोट नेक में 1 इंच होता है। और इसको इस तरीके से मिला के यहाँ से 1.25 इंच पे इस तरीके से गोलाई दे देंगे। अब इसके ऊपर 1.25 इंच ऊपर एक और चेन लगाएंगे इस तरीके से, तो ये बैक पल्ले का निशान हो जाएगा। और यहाँ से इस तरीके से इसको मिला देंगे। तो कटिंग करते समय हम पहले इसी मार्क पे कटिंग करेंगे और ये फ्रंट वाला हो जाएगा। अब यहाँ से आप 3-4 इंच नीचे या फिर यहाँ से 10 इंच नीचे फुल बस्ट का मार्क लगाइए। तो यहाँ तक तो ये चेस्ट के हिसाब से ही लगता है, लेकिन कमर और हिप का नाप हम लंबाई के हिसाब से लगाते हैं। जैसे अब हम कमर का नाप लगाएंगे तो कमर आपका जैसे हाइट के हिसाब से लगेगा। अगर 5 फुट या फिर इससे कम हाइट है तो आप इसको 13 इंच पे ही लगाइए, 13 या फिर 13.5 इंच पर। और मीडियम साइज के लिए यानी कि 5.5 फुट हाइट के आसपास है तो आप इसको 14 इंच पे लगाइए। और इससे ज़्यादा हाइट 6 फुट या इससे अधिक है तो आप इसको 14.5 या फिर 15 इंच पे लगा सकते हैं। इसके बाद हम हिप का मार्क लगाएंगे तो ये भी हाइट के हिसाब से ही लगता है, यानी कि 5 फुट या इससे कम है तो आप 18 इंच पे ही लगाइए। और 5.5 फुट या इससे अधिक है तो आप इसको 19 या 20 इंच पे लगा सकते हैं। यानी कि ज़्यादा आपको बंद पसंद है तो आप 20 इंच पे लगाइए, और थोड़ा ओपन पसंद है तो 5.5 फुट हाइट के लिए आप 19 इंच पे लगाइए। और 6 फुट या इससे अधिक हाइट है तो ही आप इसको 21 इंच पे लगाइए। तो ये 6 फुट से अधिक हाइट रहता है तभी हम इसको 21 इंच पे लगाते हैं, नहीं तो इसको इस तरीके से 19-20 चलता है ये मीडियम साइज़ में। तो मैं इसको 19 इंच पे ही लगाऊंगी क्योंकि मुझे ये ज़्यादा बंद नहीं बनाना है। तो इस तरीके से मैंने 19 इंच पे लगा दिया। अब सारे मार्क को सीधा कर दूंगी। अब हम यहाँ पे चेस्ट का मार्क लगाएंगे। जैसे जितना चेस्ट है उसका 1/4 लेंगे। तो चेस्ट था अपर चेस्ट 34 इंच, तो उसका 1/4 ये 8.5 इंच होगा। और उसमें आधा इंच हम लूजिंग देंगे क्योंकि ये बॉडी का मेजरमेंट है तो यहाँ पे लूजिंग देंगे। और फुल बस्ट का 35 इंच था तो उसका 1/4 करेंगे तो ये 8.25 इंच और उसमें आधा इंच लूजिंग। उसी प्रकार कमर का भी 1/4 करके उसमें आधा इंच लूजिंग कर देंगे। और हिप 36 इंच था तो उसका 1/4 9 इंच और आधा इंच लूजिंग, तो ये 9.5 इंच पे लगेगा। अब सबको मिला देंगे इस प्रकार। अब उसके बाद हम मार्जिन देंगे, तो जितना आपको इधर मार्जिन रखना है 1.5 इंच या फिर 2 इंच उतना आप रख सकते हैं। यहाँ पे मैं 2-2 इंच रख रही हूँ। और इधर भी अगर आपको मशीन से काम करना है तो आप 1 इंच लीजिए, यानी कि मशीन से फोल्ड करना है तो 1 इंच, नहीं तो तुरपाई करना है तो आप इसको 2 इंच ले सकते हैं। अब यहाँ पे सूट का घेरे का विड्थ 19 इंच था तो उसका हाफ करेंगे तो ये 9.5 इंच आएगा। तो 9.5 इंच पे लगा दिया। और उसके बाद जैसे आपको अगर तुरपाई करना है तो 2 इंच ले लीजिए। मैं यहाँ पे 2 इंच कर लेती हूँ क्योंकि मुझे तुरपाई करना है। और अगर ये मशीन से फोल्ड करना होता है तो हम 1 इंच ही लेते हैं। अब इसको सबको मिला देंगे इस तरीके से और इसी मार्क पे कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे ये पीछे वाले मार्क पे कटिंग करेंगे और यहाँ पे शोल्डर बिल्कुल सीधा ही करेंगे क्योंकि डीप नेक बनाना है। तो कॉलर या फिर बोट नेक में हम शोल्डर को डाउन करते हैं, इसमें डाउन नहीं करेंगे। अब हम पीछे बैक पल्ला की कटिंग करेंगे तो इसको साइड में कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने ये जो बैक पल्ला वाला कपड़ा है इसको भी इस तरीके से 2 फोल्ड करके रख देंगे नीचे, और उसके ऊपर ये आगे वाले पल्ले को रख देंगे। तो यहाँ पे पहले ये तिरछा है तो इसको सीधा कर देती हूँ और इसके ऊपर इस फ्रंट पल्ले को रखूँगी। तो यहाँ पे हम बराबर नहीं रखेंगे क्योंकि आगे के पल्ले को फोल्ड नहीं करना है और बैक पल्ले को फोल्ड करना पड़ेगा। तो पीछे मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। उसके बाद इसको आगे के पल्ले को इस तरीके से बराबर करके रख दिया है। तो हमें इधर तो सेम बराबर ही कटिंग करना है, सिर्फ हमें नीचे की तरफ ही एक्स्ट्रा लेना है। तो ये कॉलर नेक में हम कटिंग करते हैं तो पीछे का पल्ला इस तरीके से, पीछे वाला पार्ट जो होता है 1 इंच ऊपर उठा हुआ होता है, लेकिन इसमें सेम बराबर ही कटिंग करेंगे। सिर्फ यहाँ पे नीचे की तरफ फोल्डिंग के लिए एक्स्ट्रा लेना है बस, और बाकी सब सेम कटिंग करना है।
उसके बाद हम ये सब जो हमने चेन लगाया है वहाँ पे कट लगा देंगे, ताकि ये सिलाई करते समय हमें बार बार दिखना ना पड़े। ये जो फिटिंग वाला मार्क है उस पर, और ये इधर ये जो फोल्ड करना है यहाँ भी इस तरीके से। अब ये जो आर्म होल का जो राउंड था अंदर की तरफ मैंने आगे के पल्ले में दिया था, इसको भी इस तरीके से काट लूँगी। इसके बाद हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो स्लीव के लिए आप जिसमें से चाहें उसमें से आप निकाल सकते हैं। पहले इसको कपड़े को 4 फोल्ड कर दीजिए इस तरीके से। अब यहाँ पे जैसे स्लीव की पूरी गोलाई 12 इंच है बॉडी के नाप के अनुसार, तो उसका हाफ करेंगे तो 6 इंच और प्लस 3 इंच अधिक लेके इस तरीके से हम कपड़ा ले लेंगे। अब उसके बाद इस तरीके से 1.5 इंच नीचे की तरफ फोल्ड करने के लिए ले लीजिए। इसके बाद लंबाई आपको जितना रखना है यहाँ पे 4 इंच लूँगे और आधा इंच सिलाई मार्जिन, और इसको भी सीधा कर देंगे। और इस चेन से इस तरीके से 1.25 इंच या फिर 3 इंच नीचे एक चेन लगाएंगे और इसको भी सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पे स्लीव की 12 इंच था तो उसका हाफ 6 इंच और उससे 1 इंच अधिक 7 इंच पे यहाँ पे लगेगा, और दोनों को मिला देंगे इस तरीके से। और यहाँ पे जितना आपको मार्जिन रखना है रख लीजिए और उसको इस तरीके से यहाँ पे मिला दीजिए। उसके बाद हम यहाँ पे 2 इंच लेंगे, एक चेन लगाएंगे और इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक मिलाएंगे, और दोनों के नीचे आधा आधा इंच पे एक चेन लगाएंगे और यहाँ से हम ऊपर वाले चेन पे इस तरीके से मिलाएंगे। तो ये पीछे बैक पल्ले के लिए जो शेप होता है स्लीव का वो हो जाएगा, और इस तरीके से हम नीचे से लाके मिलाएंगे तो स्लीव के जो फ्रंट पल्ले के लिए हम गहराव देते हैं तो ये फ्रंट पल्ला में ज्वाइंट होगा। तो आप इस तरीके से स्लीव की कटिंग कर सकते हैं इसी मार्क पे। जैसे जैसे मैंने चेन लगाया है यहाँ पे मैं कटिंग करके नहीं बताऊंगी, क्योंकि मुझे डिजाइनर स्लीव बनाना है, वो मैं वीडियो अलग से अपलोड करूँगी। इसमें बताऊँगी तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।